ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से 4 साल पहले अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना की शुरुआत की गई। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की इस योजना में उत्पादों को पैदा करने से लेकर उनके कलेक्शन, प्रोसेसिंग की व्यवस्था तक और उन उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने तक का पूरा कार्यक्रम इस योजना के तहत तैयार किया गया, जिससे हम देख रहे हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमी सामने आ रहे हैं और जनजातीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। तो इस योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही। डॉक्टर श्रीकांत, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, ये योजना जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसरों को पैदा करने और उन्हें सशक्त करने की दिशा में सरकार का कितना अहम कार्यक्रम है? जनधन विकास योजना केवल बहुत उम्मीद लेके 2018 अप्रैल में शुरू नहीं किया गया। ये सच में देश के लिए बहुत फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सही साबित हुआ है। और वन धन विकास योजना का अंडर में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो आपका हनी हो गया, जिंगर हो गया, वाइल्ड एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, आंवला हो गया, दालचीनी हो गया, हल्दी हो गया और बाम्बू से संबंधित सारे चीजें, ये सब जो जंगल में उपलब्ध होता है और जंगल में जो जंगल का साथ मिलकर रहते हैं, वो जो हमारा आदिवासियों भाइयों बहन हैं, तो उनका समुदाय विकास के लिए ये योजना कार्यरत है। और इसमें आप जैसे बोले ट्राइफेड नोडल एजेंसी हिसाब से 27 स्टेट और 360 ट्राइबल रिच डिस्ट्रिक्ट में अभी तक प्रोग्राम को शुरू किया है। और इसमें लोगों का जो आजीविका के लिए ये अहम साबित हो चुका है। लोगों का जो अर्निंग है, जो इनकम लेवल है, वो काफी बढ़ा है और नेचर कंजर्वेशन हो रहा है। और एट द सेम टाइम ये जो हमारा सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। और ये एक सामुदायिक होल कंट्री का सतत विकास के लिए ये योजना काफी दमदार साबित हो चुका है। तो ऐसा योजनाएं वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट के लिए जो आत्मनिर्भर भारत का दिशा में उनका कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है। डॉक्टर श्रीकांत, जैसा कि आपने बताया कि ट्राइफेड और जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, उनकी तरफ से इस योजना को और विस्तार देने के प्रयास हो रहे हैं और देश में 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का एक लक्ष्य तय किया गया है। और हम देख रहे हैं कि लगातार राज्यों में वन धन विकास केंद्र स्थापित किए भी जा रहे हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि जो कई राज्य हैं, उनमें विकास केंद्रों के जो क्लस्टर हैं वो पूरी तरह से बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो जंगल में पैदा होने वाले उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग और उनके वैल्यू एडिशन की एक पूरी व्यवस्था बने और साथ में बड़ी संख्या में भी जनजातीय समुदाय द्वारा जो उत्पाद हैं उनको बाजार उपलब्ध करवाया जा सके। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है, आउटलेट्स खोले जा रहे हैं, तो इससे किस तरह से जनजातीय समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता ये जनजाति समुदायों से एक कम्युनिटी लीडरशिप लेके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका सस्टेनेबल हार्वेस्ट और उसमें वैल्यू एडिशन थ्रू सम प्रोसेसिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल छोटे छोटे तरीके में जो हम लोग को सोसाइटी के लिए आवश्यक मिल पाएगा, उसी का संबंधित उद्यमिता का प्रयोग किया गया है। इसीलिए ये जनजाति कम्युनिटी का लोगों को कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इनको सरकार का तरफ से काफी लोन और सपोर्ट बैंकिंग मैकेनिज्म थ्रू में दिया गया है। और उनका जो बेनिफिट, उनका जो ट्रांजैक्शन को सरलीकरण करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से जुड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का अंदर।
तो ये जो ट्राइबल भाई बहन से काफी लीडर आ चुके हैं सामने, और पर्टिकुलरली ट्राइबल वुमेन्स बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और इसमें वो आंवला से डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडी और टेस्टी प्रोडक्ट्स खाने के लिए, इवन पहनने के लिए, हम लोग का डेली लाइफस्टाइल को जो इम्प्रूव करेगा ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप हर एक एरिया में, ट्राइबल को क्लस्टर हो गया और बंधन केंद्र में हो गया, इसमें वुमेन ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके लिए आगे आए हैं। और वो जैसे हम लोग का सारे स्टेट का कैपिटल में और नेशनल कैपिटल में हुनर हाट हुआ, और ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बहुत सारे पब्लिक एग्जीबिशंस में ट्राइबल बहनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल इंडिया में नहीं, बाहर में भी ये सब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्राइफेड कुछ अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है। हम जानते ही हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई जनजातियां हैं और इस योजना को लागू करने और जनजातियों को लाभ पहुंचाने में इन राज्यों ने बीते सालों में बेहतर काम किया है, आंकड़े ये कहते हैं। और बड़ी संख्या में उद्यमी इन राज्यों से सामने आए हैं। इन राज्यों के उत्पादों को बाजार मिलने से, प्रोत्साहन मिलने से हमने देखा कि मणिपुर पिछले साल एक चैंपियन स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आया। तो पूर्वोत्तर राज्यों का इससे किस तरह सशक्तिकरण हो रहा है और वहां रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं वो किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं? हम लोग का जो पर्यावरण संबंधित इनिशिएटिव है, उसका जो ग्रास रूट लेवल में पर्टिकुलर इनिशिएटिव, तो उसमें ट्राइबल वुमेन सबसे नॉर्थ ईस्ट से आगे रहे हैं। ये आप त्रिपुरा बोलिए, मणिपुर बोलिए, मेघालय बोलिए, मिजोरम बोलिए, आसाम बोलिए और अरुणाचल प्रदेश बोलिए, कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये सारे बहनों और नया नया एनवायरमेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे बाम्बू टूथब्रश, हम लोग का जो टूथब्रश प्लास्टिक में हुआ करता था, उसमें काफी प्लास्टिक का नेगेटिव इम्पैक्ट पर्यावरण को प्रभावित करता था। अभी जितना सारे बाम्बू टूथब्रश है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, और वो लार्जली ट्राइबल लेडीज इनिशिएटिव है। वो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे 4-5 प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट का काफी पॉपुलर हुआ है, और इस टाइप का बाम्बू से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट बना हुआ है। और इसमें हनी भी जो कलेक्शन हो रहा है और उसका ट्राइफेड ब्रांडिंग करके उसका विक्रय केंद्र विदेश में भी खुला हुआ है, और वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ट्राइफेड की अगर आगे आने वाली इस योजना के संबंध में कार्यक्रमों को हम देखें तो उसमें योजना है कि बड़ी संख्या में देश भर में इस संबंध में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। देश में और ज्यादा हाट बाजारों को खोलने की योजना है। पहले ही हम देख चुके हैं कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में हाट बाजार दिखाई देते हैं जहां की ऐसे उत्पादों को हम खरीद सकते हैं। और ट्राई फूड यूनिट्स भी अब स्थापित की जा रही हैं, और इसके अलावा जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं उनको लगाया जा रहा है जगह जगह पर। और एक विशेष बात ये कि ट्राई फूड पार्क्स बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ऐसे पार्कों को और बड़ी संख्या में स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा जो ट्राइबल इंडिया के रिटेल स्टोर्स हैं उनको भी बड़ी संख्या में आगे आने वाले समय में स्थापित किया जाएगा। और क्योंकि आपने भी जैसा कि कहा कि ये डिजिटल दौर है और अब जो उद्यमी हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए बड़ी संख्या में ई कॉमर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। जितनी ये व्यवस्थाएं अब स्थापित हो रही हैं, इन व्यवस्थाओं से ये पूरा जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय समुदाय है, ये पूरा ट्राइबल इकोसिस्टम अब एक नया रूप ले रहा है। डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के संबंध में चर्चा में जुड़े। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।